हेलो गाइस, और आप सब लोग कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। यहाँ पे हम हमारी एक डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। एंड इसके पीछे का रीज़न यही है कि वही थर्ड टच ब्रेकआउट जो कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ बहुत वर्क भी करता है, मोस्टली वर्क करता है। ये हमारा फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये थर्ड टच ब्रेकआउट है यहाँ पे। एंड आफ्टर दी फर्स्ट टच, हमारा फर्स्ट टच होने के बाद लो, सेकंड टच होने के बाद लोअर लो। ज़्यादा लो नहीं है, थोड़ा ही लो है। एंड इसकी रेंज भी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, तो ये रिस्की भी है। और मार्केट सीक्वेंस के हिसाब से आप देखोगे तो दो कैंडल, दो कैंडल, दो कैंडल, तो यहाँ पे कंटिन्यू दो कैंडल बन सकती है। इसके बाद हम मार्टिंगल यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। अगर इसमें लॉस हुआ तो, वैसे तो लॉस नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। थर्ड टच ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिए डाउन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लिए, मार्टिंगल यूज़ किया है बिकॉज आपको पता है थर्ड टच काम करता है। हो सकता है मार्केट इस टाइम सही ना ही हो। अगर मेरी ये लॉस हो गई तो मैं ट्राई करूँगा कि बंद कर दूँ मार्केट 5-10 मिनट, आधे घंटे के लिए। उस मार्केट सही नहीं होगा। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच ब्रेकआउट। उसके बाद इसने क्या किया, हमारी ये रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं बनाई, डायरेक्ट बड़ी कैंडल बन गई। उसके बाद मैंने ये ट्रेड ली। इसके एक और मार्टिंगल यूज़ किया। उसके पीछे के बहुत रीज़न है। फर्स्ट तो हमारा मार्केट सीक्वेंस है, दो से ज़्यादा हमें कैंडल देखने नहीं मिली। सेम यहाँ पे भी दो बनी है, यहाँ पे थोड़ी तीन थी बट वो एक आध बार चलता है। उसके बाद सेकंड रीज़न क्या है हमारा लेने का, कि ये हम डिमांड पे हैं। प्रीवियस जो हमारी डिमांड है वहाँ पे हैं हम। ये हमारी प्रीवियस डिमांड है, यहाँ तक मार्केट आना था, यहाँ छुआ तो यहाँ से नीचे आएगा। और एक और रीज़न है इसके लेने का कि गैप अप। आप देख सकते हो ये कैंडल जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए नहीं हुई, इतना गैप अप हुआ। ये यहाँ से स्टार्ट हुई कैंडल, फिर नीचे ज़रूर आएगी ये गैप फिल करने। तो मैंने डाउन के लिए दो ट्रेड लगा दी थी क्योंकि बहुत कन्फर्मेशन थी इसमें। और थर्ड टच ब्रेकआउट काम करता ही है मोस्टली, 95% कह सकते हैं। तो देखते हैं कहीं और दूसरी ट्रेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक आपकी ट्रेड ली है। एंड इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, डोजी ब्रेक। ये हमारी ये डोजी है, डोजी की रेंज होती है, और ये रेंज ही मार्केट में भी है डोजी। सॉरी गाइस, गलती से वो रिकॉर्डिंग मेरी से ऑफ हो गई थी। तो ये डोजी लेने के पीछे का रीज़न यही है। एक ये मुझे डबल ट्रेड लेनी थी। नीचे जाओ, कोई बात नहीं, मिस हो गई हमसे। डबल ट्रेड लेता मैं नीचे पे, चलिए ट्रेडिंग सेशन की तरह। ये देखो हमारी रेंज में है, और रेंज में एक डोजी है। रेंज में डोजी बनती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसका एक लेवल होता है। वो ब्रेक हो कहीं से भी तो एक अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल जाती है। जैसे इसकी यहाँ से ब्रेक हुई डाउन साइड से, तो अब की लीड कैंडल जाती, बट नहीं गई। तो हम यहाँ पे एक और मार्टिंगल यूज़ करेंगे, बट मैं सिंगल ट्रेड ही लूँगा यहाँ पे। अब ट्रेंड में मार्केट है, डोजी ब्रेक हुई है डाउन साइड से, तो अब जाना चाहिए। तो अब के लिए मैंने एक ट्रेड लगा दी है। डबल नहीं लगाई मैंने बिकॉज थोड़ा सा मूवमेंट, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बहुत ज़्यादा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल है बहुत, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पे आके ख़त्म हुई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक अप जा सकती है। वैसे तो अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होती तो 100% अप ही जाती, ग्रीन ही बनती। बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई बहुत ज़्यादा। ये अगर ऐसी छोटी कैंडल बनती रिजेक्शन के साथ तो मैं अप के लिए लगा देता, बट इसमें रिस्की है। बट देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक लगा दी है मैंने। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। एंड रीज़न सिंपल है, मैंने आपको बताया था ये ट्रेड का कि डोजी ब्रेक हुई तो ये वाली कैंडल को अप जाना था, बट ये नहीं गई बिकॉज मार्केट पैसा ऐसे ही खाता है। इसने एक रेड बनाई, सबका लॉस कराया। उसके बाद लोग मार्टिंगल लेने से डरते हैं, मैं भी डर रहा था क्योंकि मेरे पास अमाउंट बहुत कम है। ये तो मैंने एक ही ट्रेड ली सिंपल, तो ये मेरा लॉस कवर हो गया। मैं डबल ले लेता यहाँ पे, बट रिस्क नहीं लिया मैंने बिकॉज ये वाली कैंडल है रेड, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसलिए। तो मुझे डर था कहीं मार्केट कंटिन्यू डाउन ना जाए, बट नीचे हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था तो ग्रीन बन गई। अब कहीं और देखते हैं। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, डोजी पे बार बार ट्रस्ट नहीं कर सकते एक ही डोजी पे। जैसे अभी ये एक रेंज है, अब इसने एक बार ब्रेक किया, हमने एक बार ट्रस्ट किया, आ गई। अभी यहाँ से ब्रेक कर रही तो हम एक और बार ले सकते हैं, ट्रस्ट करके डाउन के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। बट मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं दोबारा इस सेम चार्ट पे नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। आपको भी जाना चाहिए। और सेकंड चीज़ कि अगर ये दोबारा डाउन से ब्रेक करेगी तो फिर से हम एक और ग्रीन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इसने एक बार ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग था, डबल ब्रेक किया कमज़ोर हुआ, फिर ब्रेक करेगा और कमज़ोर होगा, तो कमज़ोर होता जाता है हर बार। तो हम हर बार नहीं ले सकते। तो
कहीं और देखते हैं दूसरी ट्रेड। चलो यहाँ पे मैं एक अप की ट्रेड ले लेता हूँ। ये रिस्की है बट मैंने ले ली। इसके पीछे का भी रीज़न वही है, थर्ड टच ब्रेकआउट। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये फर्स्ट टच हमारा, सेकंड टच, ये थर्ड टच। एंड हमारे फर्स्ट टच के बाद हाई, सेकंड टच के बाद हायर हाई। प्रीवियस हाई से ये वाला हाई और ऊपर है, हाई होना चाहिए प्रीवियस हाई से, है। उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, तो अब हम एक अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मैंने और एक और कंफर्मेशन इसमें ये है कि मार्केट सीक्वेंस डबल कैंडल रेड डबल, उससे ज़्यादा दिखी नहीं है। यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो, इससे ज़्यादा दिखी नहीं है। एंड थर्ड कंफर्मेशन ये है कि हमारा ये ट्रेंड थोड़ा सा अप में है। वैसे तो मेजर भी अप ही है, थोड़ा सा रेंज में है यहाँ पे मार्केट, बट स्ट्रेट को विन होना चाहिए, बट नहीं हो रही है, लॉस हो रही है। अगर ये लॉस हो गई तो मैं यहाँ मार्टिंगल यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज रिस्की लग रहा है मुझे ये यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करना। नहीं, मैं मार्टिंगल यूज़ करूँगा डबल कैंडल। मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज ऑफ गैप। अगर ये गैप नहीं होता तो मैं मार्टिंगल नहीं लेता। ये देखो, कैंडल नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट इसने गैप करके नीचे से स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हो गैप करके नीचे से स्टार्ट हुई है, तो और ब्रेकआउट था अपना, तो ये कैंडल नहीं बनी। तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल बने जैसे हमारा प्रीवियस कैंडल में हुआ। तो यहाँ मैंने मार्टिंगल इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि इसने गैप डाउन किया है, तो ये अब जा सकती है। लेकिन मार्केट है, ख़राब लग रहा है मुझे। अगर ये मेरी गलत गई ट्रेड तो मैं बंद कर दूँगा, एक काम करूँगा। आज हमने लगाई, कितनी ट्रेड हो गई? 8 ट्रेड हो गई। एक गलत थी, 2 सही, एक गलत थी, एक सही। फिर ये हमारी एक गलत हुई, यहाँ हमने मार्टिंगल ले लिया 2, तो ये डाउन ही जा रही है। पूरा मोमेंटम इसका डाउन में है। तो मुझे ये सीख मिल गई कि जब मुझे रिस्की लग रहा है तो मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं लेना है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक चीज़ सीख ली मैंने। अगेन गिव डाउन, बट यहाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा, अब जाने दो। मैं यहाँ पे 2 डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ 2, अरे गलती से 3 लग गई डाउन की ट्रेड, बट कोई बात नहीं, ये मैं विन करूँगा, ये मुझे पता है। क्यों करूँगा? बस यहाँ से अगर रिजेक्ट ना हो, कैंडल रिजेक्ट होगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है, हमारा डिमांड एरिया है। यहाँ पे हम कैंडल टच करके रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैप था। रेड कैंडल बनने के बाद ये गैप है, ये फिल करने के लिए एक रेड कैंडल आएगी। और इसके पीछे का रीज़न थे, हमारे पास बहुत रीज़न है। एक तो ये डाउन ट्रेंड है, मोमेंटम डाउन का है। उसके बाद ये लोनली कैंडल बनी, एक ग्रीन बनी, मतलब रेड बनी। तो ये एक कैंडल में इतना दम नहीं है कि ये मार्केट को वापस कर सके। सेम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक ये रेड कैंडल बनी, ठीक है। तो इसके बाद इस एक ग्रीन कैंडल में इतनी दम नहीं है कि ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको, इस वाली कैंडल को जो बन रही है, रेड नहीं, ग्रीन नहीं बनना चाहिए, रेड ही बनना चाहिए। चलो रेड ही बनी, लेकिन मैं कह रहा था रिजेक्ट होगी क्योंकि डिमांड है यहाँ नीचे हमारा, तो यहाँ से रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट हो गई, कितनी ऊपर गई? वो तो हमारी एंट्री सही थी, इसलिए हमारी तीनों ट्रेड विन हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला थर्ड टच ब्रेकआउट हमें अवॉइड करना चाहिए। ये विन हुई है, जिसको ही लेता है यहाँ पे तो विन हो जाती है उसकी, बट ये रिस्की होता है। क्यों? ये हमारा फर्स्ट टच है, सेकंड टच है, ये हमारा थर्ड टच है, ब्रेकआउट भी हुआ है। फर्स्ट टच में हाई है, लेकिन सेकंड टच में इसका हाइयर हाई नहीं है, इसका ये हाइयर लो, मतलब लो है। पिछले हाई से हमारा ये वाला हाई लो है, तो ये हमको यहाँ पे नहीं लेना है। बट यहाँ ली किसी ने और विन हुई, वो बात अलग है, क्योंकि ये सपोर्ट तो होता ही है स्ट्रॉन्ग। बट मैं ब्रेकआउट ट्रेड लेता हूँ और मैं थर्ड टच ब्रेकआउट पे ही सपोर्ट वो करता हूँ, हाइयर हाई होने के बाद नॉर्मली नहीं लेता हूँ। ये विन हुई, ये लॉस भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी था, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कोई मार्केट सीक्वेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो ये रिस्की था। यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड लूँगा अगर ऊपर जाएगा तो, मार्जिनल सेफ्टी के साथ। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक किया होता तो मैं अब भी लगा देता। फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये हमारा थर्ड टच हो गया। फर्स्ट टच के बाद लो, सेकंड टच के बाद लोअर लो, प्रीवियस लो से लो है ये वाला। ब्रेक होता तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड भी है और मार्केट सीक्वेंस भी है, दो कैंडल मार्केट सीक्वेंस भी है। और मैं आपको ट्रेंड दिखा दूँ तो डाउन ट्रेंड है पूरा।
तो अगर ये ऊपर से ब्रेक करता तो डाउन ले लेते हम, या फिर थोड़ा भी ऊपर जाता ना इसको टच करने ये वाली कैंडल, अगर ये यहाँ भी आती तो भी मैं एक ले लेता डाउन के लिए यहाँ से या यहाँ से लेवल से, कि ये डाउन पे क्लोज होती है। ग्रीन भी बनती तो छोटी ग्रीन बन गई, यहाँ क्लोज हो जाती, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक डाउन की ट्रेड ले ली। बहुत सोचने के बाद मैंने इतना यहाँ क्यों सोचा, सॉरी गाइस, मुझे आता नहीं है अभी रिकॉर्डिंग करनी, मैं कुछ का कुछ कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये देखो, ये हमारी डोजी की रेंज है, ऊपर से ब्रेक हुई तो ये डाउन के लिए एक कैंडल आएगी, लेकिन मैं यहाँ डरा हुआ, और इसमें ये भी था मार्केट सीक्वेंस, 2 कैंडल 2 कैंडल, तो 2 रीज़न तो हमारे ये हो गए डाउन आने के लिए। और प्रीवियसली हम देखेंगे तो ये हमारा लेवल था एक, जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक हमारा लेवल है, सॉरी यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से ही बता देता हूँ। ये हमारा एक लेवल था, तो इस लेवल को टच किया, सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, तो रेजिस्टेंस को टच करेगा तो डाउन आएगा, तो यहाँ से ये डाउन आ रहा था। और मार्केट सीक्वेंस भी था, लेकिन मैं डरा हुआ इसलिए था कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, कभी भी ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे यहाँ पे भी रिजेक्शन है पूरे कैंडल्स में, मुझे लग रहा था इसमें भी ये कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा लास्ट मोमेंट पे, बट लास्ट मोमेंट पे डाउन आया और हमारी ये ट्रेड विन रही। और विन होने के पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि गैप अप भी था इसमें, तो हमारे अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हमारे ट्रेड लेने के पीछे कितनी चीज़ें थी, फर्स्ट हमारा डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, सेकंड इज़ कि मार्केट सीक्वेंस है, थर्ड गैप डाउन है, मतलब गैप अप है, एंड फोर्थ ट्रेंड है शायद। 3-4 कन्फर्मेशन तो थी हमारी लेने के लिए, तो ये हमने बेझिझक डाउन की ट्रेंड ले ली। तो मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगा बिकॉज मार्केट बहुत ख़राब है। हमारी 12 में से 7 ट्रेड बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड बन रही। वैसे तो हमारी पूरी विन होती है, अगर आप देखो ये फर्स्ट ट्रेड है लॉस हुई, मार्टिंगल में विन हो गई, एक ही अटैम्प्ट था। सेकंड ट्रेड हमारी लॉस हुई, उस पर ही मार्टिंगल यूज़ किया, सिंगल कैंडल, डबल नहीं ली मैंने, मार्टिंगल नहीं कह सकते, बट ये हमारी विन हुई, तो ये भी 2 कैंडल विन मान लो आप, लॉस नहीं हुई। यहाँ पे हमारी एक लॉस हुई, मार्टिंगल भी लॉस हुआ। मान लो यहाँ मैंने मार्टिंगल नहीं लिया होता, सिंगल ली हुई होती तो एक ही लॉस होती और मार्टिंगल का लॉस नहीं होता, तो ये सिंगल कैंडल का ये लॉस होता, बट मार्टिंगल की वजह से 3 कैंडल का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी 3 कंटिन्यू लग गई थी, मैं 2 लगा रहा था, 3 लग गई थी, तो 3 भी विन हुई और एक जस्ट अभी विन हुई। तो अगर ओवरऑल देखें तो मैंने पूरी ट्रेड में से बस एक ही लॉस की, बाकी बस एक ही लॉस की है मैंने, बाकी ये हमारा मार्टिंगल में विन हो गई, ये भी विन हो गई, और ये एक ही लॉस थी हमारी, बाकी हमारी कंटिन्यू सारी विन हुई हैं। यहाँ मैं स्टॉप करूँगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए बिकॉज लालच बुरी वाला है, सबको पता है। तो आज के लिए ट्रेडिंग विद यस में इतना ही। अपना ख्याल रखना, ट्रेडिंग सीखते रहिए, मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ ट्रेडिंग सीखिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।